हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाहौर में मेरा काफ़ी आना जाना लगा रहता है और लाहौर शहर से चंद किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़ शादरा का इलाका, जहां मुग़ल सल्तनत के अजीम बादशाह जहांगीर की आरामगाह, जिसे आज हम मकबरा जहांगीर कहते हैं, वाक़ है। और इसी शहर में मेरे मामू का भी घर है, जहां मैं जब भी जाता तो इस मकबरे को देखने की एक दिल में ख्वाहिश सी थी, जो कि आज पूरी होने जा रही है। तो दिल थाम के बैठिए, हम अपने सफ़र की शुरुआत एक चिंची से करते हैं, जिसने हमसे 120 रुपये लिए और हमें उतारा मकबरा जहांगीर के मेन दरवाजे पर। अंदर आने के बाद हमने ली टिकट्स। पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में पाकिस्तान का टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ा है, और अगर कल्चरल साइट की बात की जाए, जहांगीर टॉम इज द 3rd मोस्ट विजिटेड कल्चरल साइट। क्या है? कर देना। हाँ, कर देना। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारी लेफ्ट साइड पर है एक मॉस्क, जो कि नूर जहां ने बनवाई थी, और हमारी राइट साइड पर है टॉम की एंट्रेंस। इस मस्जिद को भी मुग़ल स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनाया गया, और इस मस्जिद के सामने एक फाउंटेन भी है, वाटर फाउंटेन। ये मैप जो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ, इस मैप को ज़रा गौर से देखिएगा। इस मस्जिद के बिल्कुल पीछे, मतलब इस मस्जिद के पीछे एक और मकबरा है, जो कि आसिफ खान का है, और वो आसिफ खान शाहजहाँ की मलिका मुमताज़ का वालिद था। तो ये है वो मेन एंट्रेंस, जिसे क्रॉस कर कर हम जाएंगे मकबरे। और इस मेन एंट्रेंस को अकबरी सराय भी कहते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द टोटल 180 रूम्स बनाए गए हैं, जो कि मेहमानों के लिए और दूर दराज से जो लोग आते थे वो यहाँ स्टे करते थे। जहांगीर का मतलब है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया को फतह करने वाला। जहांगीर का रियल नेम मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था, और मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान को शहज़ादा सलीम भी कहा जाता था। जहांगीर को प्यार से शेखू भी कहा जाता था, और जहांगीर को शिकार का बहुत ज़्यादा शौक था, और उसने अपने शिकार के लिए एक हिरन पाला हुआ था, जो कि शिकार में उसकी मदद करता था। एक दिन वो मर गया, तो जहांगीर ने अपने हिरन के लिए एक मीनार बनवाया, जो कि शेखुपुरा में हिरन मीनार के नाम से मशहूर है। बाय द वे, शेखुपुरा का किला भी जहांगीर ने ही बनवाया था, और शेखुपुरा का नाम भी शेखू से ही रखा गया। मकबरे की जानिब बढ़ते हुए हमारे सामने आया एक वाटर फाउंटेन, जिसके अंदर अभी कायनान और प्रिंसो खेल रहे हैं, और तब के दौर में इस फाउंटेन से पूरे मकबरे में पानी सप्लाई किया जाता था। अब एक्सप्लोर करते हैं टॉम को। टॉम को 4 फीट की हाइट पर बनाया गया, और इसकी चारों तरफ 100 फीट बुलंद मीनार नस्ब हैं, जो कि मुगल अंपायर की शान शौकत की अक्कासी कर रहे हैं। अब चलते हैं टॉम के अंदर और देखते हैं जहांगीर बादशाह की आरामगाह। इस टॉम को संगमरमर से बनाया गया है और कहते हैं कि इस टॉम के अंदर
मोस्ट प्रीशियस डायमंड्स और स्टोन्स थे जो कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में उसने उखाड़ कर गोल्डन टेम्पल में लगवा दिए। टॉम से बाहर आए तो देखा कि टॉम के अराउंड काफ़ी ज़्यादा एक जैसे कमरे थे। पूछने पे पता चला कि ये नूरजहां ने जहांगीर बादशाह के गुजर जाने के बाद बनवाए और इन कमरों के अंदर कारी बैठा करते थे जो कि जहांगीर बादशाह के लिए मग़फ़िरत और सवाब की दुआएं करते थे। वो देखो ऊपर सीलिंग कितनी लग्जरी लग रही है। इसको मजा आता है। क्या आपको पता है ये टॉम नूरजहां की मोहब्बत की निशानी है? बिकॉज ऑफ ये टॉम नहीं बल्कि नूरजहां का पर्सनली गार्डन था जिसका नाम दिलकुशां था। लेकिन कश्मीर से वापसी रजौरी के मुकाम पर जहांगीर की वफ़ात हो गई, लेकिन जहांगीर की आखिरी विल के मुताबिक उसे लाहौर लाया गया और नूरजहां ने उसे अपने दिलकुशां बाग के अंदर उसका मकबरा तामीर करवाया अपने पैसों से, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। जहांगीर की वफ़ात के बाद नूरजहां ने भी अपना मकबरा इसी जगह तामीर करवाया जो कि ठीक यहाँ है। था तो ये नूरजहां और जहांगीर दोनों का मकबरा, लेकिन ब्रिटिश राज आने के बाद उन्होंने इस मकबरे के दरमियान से एक ट्रेन ट्रैक निकाला जिससे नूरजहां का मकबरा अलहदा हो गया और जहांगीर का मकबरा अलहदा हो गया। कायनान, कोई आज बता कि आप तूने विजिट किया, मजा आया? आया मजा? मुझे तो नहीं आया। नहीं आया? क्यों? वो हम शूटिंग को ही जा रही थी उन्होंने। शूटिंग की वजह से? हाँ जी। तो फिर अगली दफा फिर आ जाएंगे, ठीक है? मूसा आप बताओ। मुझे भी बहुत मजा आया। तो गाइज हम लोग आ गए हैं मकबरे के बाहर और उम्मीद है आज का ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हुआ तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो ये है बाहर की बाउंड्री और बाहर की ये सूरत हाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।